हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है आपके लिए डिज़ाइनर स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, ये काफ़ी अलग और डिफरेंट टाइप का स्वेटर है, डिज़ाइनर स्वेटर है। इसका जो फ्रंट है, ये देखेंगे आप, इस तरीके का फ्रंट है ये देखिए, ये देखिएगा इस तरीके का। और बैक आपका, आप देख रहे होंगे, इस तरीके का बैक है। फ्रंट इसका थोड़ा लंबा है और बैक इसका थोड़ा इस तरीके से नॉर्मल बनाया हुआ है। ये देखिएगा, लेफ़्ट साइड देखिएगा। अब देखिए, इसका जो आप ये देखेंगे, ये बटन्स मैंने ये यूज़ किए हैं, ये अलग तरीके के बना रखे हैं। डिफरेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इन्हें खोल के ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये बॉबल्स है जो मैंने एज ए बटन यूज़ किए हैं इसके। आप इन्हें इस तरीके से खोल सकते हैं। ये देखिए, ये खोल लिया तो आपका ये दोनों साइड खुल जाएगा। यहाँ से भी हो गया। अभी देखिएगा, इस तरफ से भी आप इसे बॉबल्स को निकाल देंगे तो देखिए, ये बबल्स लगाने से क्या हुआ कि आपका प्रॉपर स्वेटर जिस तरीके से होता है वैसा बन गया। अब इसका जो डिज़ाइनर स्वेटर है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कैसे बनेगा। आप ये खुला हुआ पार्ट आप देख रहे हैं सामने से। अब इसे हम क्रॉस करके, खुला हुआ जो पार्ट है इसको आप अपने यहाँ इस तरीके से क्रॉस करके, ये देखिएगा, देखेंगे आप, ये क्रॉस कर लिया। और जो ये बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये आप जाकर यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ये मैंने रखे हैं, आप इस तरीके से इन बबल्स में ये डाल सकते हैं। तो अब देखिए, आपने इस तरीके से ये बबल्स यहाँ पे, ये देखेंगे आप, ये अटैच कर लिए हैं। ये बैक साइड है, ये बबल्स है, ये आपको इसके अंदर ऐसे डाल लेना है। तो आपका जो इसका लुक है आप देखेंगे, ये देखिए, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो आप दो तरीके से इस स्वेटर को जो है पहन सकते हैं। चाहे तो आप फ्रंट में से सीधा करके एक लंबा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा, इस तरीके से पहनेंगे, या फिर आप इसे फ्रंट से ऐसे क्रॉस करके पहनिएगा। तो देखिए, ऐसे इसकी लुक आएगी। बैक देखिएगा इसकी, ये देखिए। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर बना सकते हैं। हार्डली इसमें 350 ग्राम के आसपास वूल लगी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, डिफरेंट सा स्वेटर थोड़ा सा बनाने जा रही हूँ तो सोचा आप लोग को भी बताते चलूँ। तो देखिएगा, इसमें आपने जो है नॉर्मल वूल ली है, मैंने बहुत नॉर्मल वूल है, और 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ कर रही हूँ। 10 नंबर सिलाई और नॉर्मल वूल ली है। अब देखिएगा, ये आप देखेंगे मैंने दो पार्ट्स इस तरीके से बनाए हैं। देखें, अब ये फ्रंट के दो पार्ट्स है, तो ये कैसे बनाऊँगी, ये डिज़ाइन मैं आपको एक उसमें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन मैंने डाला हुआ है। ये फ्रंट पार्ट आपने उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करते हुए जाना है। यहाँ 54 फंदे डाले हैं, यहाँ 54 फंदे डाले हैं। और बनाया कैसे आप ये देखें, देखिए, ये डिज़ाइन है इसका, देखिएगा, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और ये किस तरीके से डाला है ये मैं आपको एक उसमें बताने जा रही हूँ। अब फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का देखिएगा कि जो मैंने ये पार्ट तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेंगे फ्रंट के पार्ट, बट ये जो बॉबल्स है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखेंगे आप, ये जो साइड है ये मेरी लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में मैंने यहाँ पे पहला बॉबल रखा है, आप देखेंगे इस तरीके से। और ये मेरी राइट साइड है, राइट साइड पे इस साइड रखा है। बस इस चीज़ का आपने अपने डिज़ाइन में ध्यान रखना है, बाकी डिज़ाइन दोनों में सेम डलेगा। आप ये देखेंगे, देखिए, एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन है। आप इसमें देखकर भी, इसे देखकर भी आप अपने उसमें कॉपी कर सकते हैं डिज़ाइन। तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे आप, नॉर्मल वूल है और 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। आप यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स में 5-5 फंदे इस तरीके से रखे हैं, ये देखिए। और साथ में एक एज बनाई है। वो एज किस लिए बनाई है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पर दोनों साइड पे एज बनाई है। तो अब देखिएगा किस तरीके से इसे मैं, अब देखिए 54 फंदे डाले हैं, 54 फंदे डाले हैं, और अब मैंने एक लाइन जो है पूरी सीधी की है। अब उसके बाद मुझे जो है इसमें डिज़ाइन डालना है। अब देखिएगा किस तरीके से करना है। ये 2 फंदे आपने ऐसे 2 का 1 करना है। धागे को मैं ऐसे करके लपेटूंगी, क्योंकि ये 4 फंदे मैंने 3 फंदे जो है मैंने उल्टे बनाने हैं। तो ये 2 फंदे आपके हो गए, 3, 4 और ये 5। ये 5 फंदे तो देखिए मैं पट्टी के रखूँगी, फ्रंट साइड में ऐसे बना रही हूँ। अब यहाँ से हमारा जो है डिज़ाइन शुरू है। तो डिज़ाइन के लिए 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे उल्टे बनाए, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे आपने
जो है 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और 1 2। फिर धागा आगे और ये फंदा बिना बुने हुए उतारूंगी। अब इसके बाद जो है आपने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। धागा आगे करना है, 16 फंदे जो मैंने बीच में केबल डाली है उसके लिए सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये बना लिया। फिर 3 फंदे उल्टे, धागा आगे, 1 फंदा बिना बुने हुए उतरेगा, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे क्या करना है देखेंगे, यहाँ पे मैंने जो है, अब यहाँ पे आपने 1 फंदा उतारने के बाद 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। अब ये हमारे 1 2 3 4 5, देखिए 5 फंदे वो उसके रहे पट्टी के, तो इसमें से आपने 1 2 3 फंदे बनाने हैं, धागा आगे करना है और इन्हें बिना बुने हुए ऐसे उतार देना है। ये हम एज बना रहे हैं। पलट के इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, धागा आपने ऐसे लपेटना है और फिर 3 4 5, ये देखिए 5 फंदों का हो गया। अब बाकी फंदे जो जैसा दिखेगा, यानी कि 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो हम सीधा बनाएंगे, अगेन 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो हम उल्टा बनाएंगे। फिर ये 6 फंदे सीधे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 फंदा जो बिना उतारा था उसको उल्टा बनाएंगे और फिर आपके 1 2 3 ये सीधे हैं। फिर आपके 16 फंदे उल्टे होंगे, ये बना लिया आपने 16 फंदे उल्टे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, अगेन यहाँ पे देखेंगे ये 1 और 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे। यानी कि जो जैसा आपको उल्टी लाइन में दिखेगा आपको उसे उसी तरीके से बनाते हुए हमेशा जाना है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार उल्टी लाइन को बेसिकली स्किप कर दूंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब ये देखिए जो 5 फंदे हैं ये हमारे बॉर्डर के हैं, तो धागा अपनी तरफ इसमें से 1 2 3 बनाएंगे और 2, ये जो 2 है आपने इन 2 को आपने ऐसे बिना बुने हुए उतार देना है, देख रहे हैं आप। फिर पलट के इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से, फिर धागा ऐसे रखना है और इसको लपेटना है और फिर 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, ये देखिए। तो ये देखेंगे आप, ये साइड में आपका एज ऐसे बनता हुआ जो है जाएगा, ये देखिएगा इस साइड में एज बन रहा है। अब यहाँ पे हमने 6 फंदे उल्टे किए थे, अब जो 2 लाइनें बताऊंगी वो फिर आपको थोड़ा रिपीट करते हुए जाना है। तो 6 में से मैं 5 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। अब ये 5 फंदे उल्टे बनाए, 1 उल्टा यहाँ बचा है, तो ये जो 2 सीधे हैं वो हमने यहाँ लाना है और 1 उल्टे को पीछे ले जाना है। तो धागा आगे करेंगे, इन 2 सीधों को आपने ऐसे पकड़ना है, इस 1 उल्टे को आपने बैक से ऐसे ले जाना है और फिर इन 2 को आपने ऐसे लेना है और फिर ये 1 और 1 2 सीधे बनेंगे। अब यहाँ पे आपके 3 उल्टे हो गए, पहले 2 थे, 1 2 3। फिर ये जो फंदा हमने बिना बुने हुए उतारा था उसे बिना बुने ही उतारना है सीधी लाइन में, एंड 3 फंदे उल्टे आपके, ये 16 फंदे सीधे जाएंगे आपके, फिर अगेन आपके 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा आपका बिना बुने हुए उतरेगा। अब यहाँ से भी जो 6 फंदे उल्टे थे उसमें से 5 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये जो छठा उल्टा है इसको यहाँ ले जाएंगे और 2 को इधर लाएंगे। तो फ्रंट में से 2 को पकड़ना है आपने ऐसे, इस उल्टे को उतार के बैक साइड से लेना है और इन्हें ऐसे लेना है। अब ये बनाएंगे आप 1 और 1 2 और फिर ये 3 फंदे उल्टे और फिर आपकी जो ये पट्टी है वो बनेगी आपकी 1
2 3, धागा आगे करेंगे और इन 2 को बिना बुने हुए ऐसे उतार देंगे। फिर धागे को ऐसे करेंगे। अब आपने उल्टी लाइन वैसे ही करनी है। ये 2 का 1 किया, धागे को ऐसे लपेटा, फिर 3 फंदे उल्टे, और उसके बाद आपको जो जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको इसमें बनाते हुए जाना है। देखेंगे आप, अब यहाँ पे पहले 2 सीधे थे, अब 3 आ गए, तो जो जैसा दिखेगा उल्टी लाइन में वैसा ही करेंगे। अब देखिएगा सीधी लाइन पे आ गए। अब यही 2 लाइन वैसे तो आपको करते हुए जाना है। हमने क्या करना है देखेंगे आप, ये जो मैंने 6 फंदे उल्टे रखे थे, इसमें से एक एक फंदा इधर लेते हुए हर सीधी लाइन में जाना है। अभी मैंने एक लिया, फिर एक और लूँगी, फिर एक और लूँगी, इस तरीके से हर सीधी लाइन में मैं एक एक उल्टा फंदा इधर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास फिर 6 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे रहेंगे। तब तक हमने इसी तरीके से करना है। एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आप इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, ये हमने 2 का 1 किया और धागे को लपेटा, और उसके बाद ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब यहाँ जो 5 बचे हैं उल्टे, उसमें से 4 बनाऊँगी, 1 2 3 और ये 4। अब ये 1 बचा, 5 ये यहाँ ले जाना है और सीधे को हमने यहाँ करना है। तो धागा आगे की तरफ करके ऐसे करना है, ये उतारा, ये लिया, ये लिया, अब इन्हें हमने सीधा बनाया, 1 2, फिर यहाँ पे अब हमारे पास 4 उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये वाला फंदा हमने बिना बुने हुए उतारा, 3 फंदे उल्टे बनाए, 16 फंदे आपने सीधे बनाए, देखिए हो गए 16 फंदे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा बिना बुने हुए उतारा, अगेन अब यहाँ से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर ये जो 5वां उल्टा है ये यहाँ जाएगा और ये 2 सीधे इधर आएंगे। तो आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे इस वाले को बैक से लेंगे, ये ऐसे है। आप ये 2 फंदे बेसिकली इधर इधर को खिसकाते हुए जा रहे हैं। फिर वही यहाँ पे आपके 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे और लास्ट का बॉर्डर। अब ये आप फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे जब तक जहाँ पे हमारे पास 6 फंदे थे वहाँ पे हमारे पास 2 फंदे उल्टे रह जाएंगे, तब तक आपने इसे दोहराते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे भी हमारे 6 फंदे थे, अब 4 रह गए हैं, तो अभी 2 और करने हैं। यहाँ पे भी 4 रह गए, 2 और करने हैं। यही एग्जैक्ट सेम क्राइटेरिया करते हुए अब आप जाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैं करते हुए गई हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बचे हैं, ये आप देखेंगे ऐसे गया है, और यहाँ से भी ये ऐसे आया है। तो ये मेरा जो है लेफ़्ट साइड है, क्योंकि यहाँ पे बॉबल डलेगा तो ये लेफ़्ट साइड है। तो अब देखिएगा किस तरीके से बॉबल डालेंगे और इस केबल को हम कैसे करेंगे। फिर आपने यही इसमें डिज़ाइन को दोहराते हुए जाना है। अब बॉर्डर तो जिस तरीके से आपका बन रहा था वैसे ही बनेगा। देखेंगे ये किया आपने, फिर 2 3 4 5। अब जो ये 2 उल्टे हैं इनमें से एक उल्टा बनेगा और इस वाले उल्टे पे आपने बॉबल डालना है। तो एक उल्टा बनाया, अब धागा आपने आगे किया, अब इसमें मैंने बॉबल बनाना है, इस वाले में, इन 2 से जस्ट पहले जो उल्टा है आपने ऐसे डाला, एक फंदा थोड़ा ढीला रखिएगा, धागे को आगे की तरफ किया, फिर इसमें डाला 2, धागे को आगे की तरफ किया, फिर इसमें डाला 3 4 हो गए ये ऐसे, फिर धागे को आगे की तरफ किया 5 और ये एक 6 हो गए। देखेंगे आप ये हो गए आपके 2 2 4 5 6 7। ये देखेंगे 7 फंदे इस तरीके से आपके ऐसे हो गए। ये देखें 7 फंदे हो गए। अब इन्हें कैसे बनाना है, ये वाला तो उतार देंगे। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ढीला मत छोड़िएगा। अब पलटने के बाद आपने ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये बनाया, पलट लीजिए, ये देखिए ऐसे। अब फिर से सीधा बनाएंगे, पहला उतारेंगे 2 3 4 5 6 7, 2 लाइनें होगी, पलट लीजिए। अब फिर से पहला उतार के उल्टा बनाएंगे, यही 7 फंदे आपने बनाने हैं। ये तीसरी लाइन है, ऐसे हमने 7 लाइनें करनी है, 7 लाइंस, तीसरी हो गई।
अब ये चौथी है, पहला उतारा, ये बनाया, फिर पलटा, ये उतारा, ये 5 हो गई आपकी। फिर पलटा, पहला उतारा, ये छठी, ये देखिए हो गया। अब पलटा, ये 7वीं लाइन, ये लास्ट लाइन है। आप 5 भी बना सकते हैं, आप बॉबल को थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमेंड कर लिया कीजिए। अब देखिए ये हो गया आपके, इस तरीके से बनाया अभी, ये देखेंगे आप। अब करना क्या है, ये सारे फंदे मैंने इसमें लेने हैं, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे आप ये देखेंगे मैंने इसमें ले लिए। अब ये जो 7वां फंदा है इसे मैं बनाऊंगी ऐसे, थोड़ा सा टाइट बनाइएगा, ये बना लिया। अब आप ये देखेंगे ये जो फंदे हैं ये मैं एक एक करके इसके ऊपर से सारे फंदे उतार दूंगी। देखिए ये, फिर ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 फंदे मैंने इस पे से उतारा, तो यानी कि जो मेरा एक फंदा था वो एक ही आपका यहाँ पे रह गया। और अब ये फंदा आपने थोड़ा सा हाथ टाइट करके इसे सीधा बनाना है। देखेंगे ये बॉबल बन गया आपका, ये देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से बन गया। अब 2 फंदे सीधे, अब यहाँ पे 6 फंदे उल्टे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये फंदा जैसे उतर रहा था वैसे उतरेगा। फिर 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3। अब जो ये 16 फंदे हैं इन्हें भी हमने ट्विस्ट करना है, तो 8 फंदे और 8 फंदे। तो ये जो 8 फंदे उनको 4 को मैं कैसे करूँगी देखिएगा, 1, 2, 3, 4 छोड़ के बैक साइड से मैं 1, 2, 3, 4 लूँगी। देखेंगे आप, इन्हें उतार के इन चारों को फ्रंट साइड से आपने ऐसे लेना है, फिर ये ऐसे लेंगे, 1, 2, 3, 4। अब इन्हें आप बना देंगे 8 फंदों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये देखिए अब फिर से ये जो 8 फंदे हैं इन्हें हमने ट्विस्ट करना है, 1, 2, 3, 4। फ्रंट से पीछे वाले 4 को आप ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, इन 4 को आपने उतार के बैक साइड से लेफ्ट हैंड में लेना है सिलाई पे, फिर इन्हें चढ़ाना है, 1, 2, 3, 4 और फिर इन्हें बना देना है 8 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गए देखेंगे आप। फिर 3 फंदे उल्टे, अगेन एक फंदा उतरेगा बिना बुने हुए, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये जो 2 है इसमें से जो पहला फंदा उल्टा है, ये 2 में से ये वाला बनाया, इस वाले में फिर से वही आपने बॉबल बनाना है। अब आपको बॉबल का तरीका एक और बता देती हूँ, अब देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये किया आपने ऐसे, एक फंदा धागा आगे लिया, इसमें डाला, 2 धागा अपनी तरफ, इसमें डाला, 3 धागा आगे, इसमें डाला, 4 धागा पीछे, इसमें डाला, 5 धागा आगे, इसमें डाला, 6 धागा पीछे, इसमें डाला, 7 और फिर धागे को आगे कर दिया। तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, ये आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा। अब फिर से इनको हमने बनाना है, वही 7 फंदों को आपने 7 लाइंस बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर पलट लिया, फिर पहला उतारा और 6 फंदे सीधे बनाए। अब 7 लाइंस ऐसे ही हमने करनी है। ये दूसरी लाइन है, ये देखिएगा 7 लाइंस पूरी हो गई। अब फिर वही ये 6 फंदे तो ऐसे उतारूंगी, 1, 2,
3 4 5 6। और जो 7वां फंदा है इसे हम बनाएंगे ऐसे करके, और फिर ये सारे फंदे इसमें 7वें के ऊपर ऐसे उतार देंगे। एक एक करके आपने ये उतारने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिएगा 6 फंदे उतार दिया आपने ऐसे, इसको यहाँ की तरफ किया। अब ये वाला फंदा 2 फंदे सीधे और इसके बाद ये फंदे उल्टे। 6 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये बॉर्डर के फंदे। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ क्योंकि आपने फिर यही दोहराते हुए जाना है। क्राइटेरिया तो सेम है, उल्टी लाइन तो वैसे ही बनेगी जैसे जो जैसा दिखेगा। अब देखिए इस तरीके से आया, अभी देख रहे हैं आप, ऐसे आया है। अब देखिएगा आपने इस तरीके से ऐसे बॉबल बना लिया। अब क्या करना है, अभी तो आपने यहाँ लिया, अब आपने इस साइड लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो पट्टी के फंदे थे वो सेम एज इट इज़ ही बनेंगे आपके, ऐसे करके 2 3 4 5। अब ये जो 2 फंदे उल्टे हैं ये 2 बनेंगे उल्टे। अब आपने ये जो 2 सीधे हैं इधर ले जाना है और एक उल्टा यहाँ लाना है। तो बैक साइड से आप ऐसे पकड़ेंगे उल्टे को, इन्हें उतारेंगे, ऐसे लेंगे, इस उल्टे को लेंगे और एक बना देंगे। फिर 2 सीधे एंड अगेन ये 5 होंगे उल्टे, 2 3 4 5। ये फंदा बिना बुने उतरेगा। फिर 3 फंदे उल्टे और 16 फंदे सीधे। अब 3 फंदे उल्टे, एक फंदा आपका बिना बुने उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 उल्टे हैं, पहले तो इन्हें बनाएंगे आप, फिर एक उल्टा हम इन 2 के सीधे के बाद जो एक उल्टा है वो लेंगे। तो बैक साइड से आपने ऐसे पकड़ना है, इसे ऐसे उतारना है, ये उतार लिया, इन्हें लिया, इसे उल्टा बनाया और फिर 2 सीधे, फिर 5 उल्टे होंगे और लास्ट का आपका पट्टी उल्टी होगी। अब देखिए करना क्या है, अब यही आपको ऐसे लेते हुए जाना है, यानी कि 5 फंदे रह गए, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएगा। हर सीधी लाइन में एक एक फंदा इधर को लेते हुए जाना है। तो इसी तरीके से अभी करते हुए जाना है, जब तक यहाँ पे 2 उल्टे होंगे और यहाँ पे 2 उल्टे होंगे, तब तक आपने ऐसे ही करते हुए इसे डिज़ाइन को जाना है। अब ये देखिए करती हुई गई हूँ, आप ये देखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 फंदे उल्टे हैं, ये देखेंगे, ये 2 के बाद जो ये है यहाँ 2 फंदे उल्टे हैं। तो अब यहाँ बॉबल बनाना है। पहले हमने यहाँ बनाया था, यहाँ तक गए थे, यहाँ 2 फंदे उल्टे थे तो यहाँ बनाया था, अब हमें यहाँ बनाना है। तो देखिए क्राइटेरिया तो वही है, बट एक बार बता देती हूँ, फिर आपको यही लाइंस जो है अपने उसमें दोहराते हुए जानी है। अब ये देखिएगा, ये ऐसे बॉर्डर तो आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ से ये 6 फंदे आपके उल्टे बनेंगे, दो फंदे आपके सीधे बनेंगे और अब यहाँ पे हमने बॉबल बनाना है। इस पे नहीं बनाना है, पहले वाले पे, यानी कि इस 2 के साथ में जो है उसमें हमने बनाना है। फिर वही 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे कर लिए। पलट के इन्हीं 7 फंदों को आपने 7 लाइंस, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए जाना है। इन्हीं 7 फंदों को जैसे नीचे बॉबल बनाया बना वैसे ही रही हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिएगा ये 7 लाइंस हो गई। अब वही ये 6 फंदे तो ऐसे उतारूँगी, 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद ये वाला फंदा मैं ऐसे करके बनाऊँगी और ये एक एक फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। जैसे नीचे बॉबल बनाया वैसे ही आपने इसे भी बनाना है।
ये हो गया देखेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा आपका उल्टा है तो धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, धागा आगे, ये उतारेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा धागे को टाइट रखिएगा ताकि ये ढीला ना पड़े। अब फिर से वही 3 फंदे उल्टे, और जैसे हमने ये 16 फंदों की केबल नीचे ट्विस्ट की है वैसे ही आपने यहाँ पे भी ट्विस्ट करनी है, यानी कि 8 इधर 8 इधर। अब 1 2 3 4 बैक से छोड़ के 4 फंदे, 4 फंदों को ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, ऐसे उतारेंगे और फ्रंट से 4 फंदे ऐसे ले लेंगे। फिर ये लेंगे 1 2 3 4। अब इन्हें आप बनाएंगे 8 फंदों को। अब फिर से इन 8 फंदों को ट्विस्ट करना है तो फ्रंट से 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, ये देखेंगे ये। फिर इन्हें उतार के लेफ़्ट साइड बैक से ऐसे ले लेंगे और फिर ये 4 लेंगे और इन्हें आप सीधा नॉर्मल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिएगा। फिर वही 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा बिना बुने उतरेगा, 6 फंदे उल्टे, अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 फंदे आपके सीधे और इस वाले उल्टे में, सीधे के जस्ट बाद वाले उल्टे में बॉबल बनेगा। तो आपने वही करना है, ऐसे 1 धागा अपनी तरफ, 2 3 4 5 6 7, फिर पलट के वही जैसे बॉबल वहाँ बनाया था वैसे ही आप यहाँ बनाइएगा। 7 लाइंस इसकी, एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी। अब देखिए 7 लाइंस बना लिए। फिर वही 6 फंदे उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6। 7वां फंदा आपने ऐसे बनाना है, थोड़ा सा बस यहाँ पे हाथ टाइट रखिएगा, ये ऐसे। अब ये वाले फंदे आपने इसके ऊपर से उतार देने हैं एक एक करके। ये देखिए सारे फंदे आपके ऐसे उतर के बॉबल बन गया। अब यहाँ पे एक फंदा आपका ये वाला उल्टा होगा, थोड़ा सा हाथ को टाइट रखिएगा। अब ये आपकी पट्टी के फंदे, और उल्टी लाइन जिस तरीके से मैंने बताई थी आपने वैसे ही इसे बनाते हुए जानी है। अब देखिए ये तो था लेफ़्ट साइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे बॉबल आया है, तो ये लेफ़्ट साइड है जो मेरा ये है। अब आपको एक लाइन राइट साइड की भी बता देती हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, राइट साइड में हमें यहाँ पे बॉबल चाहिए, लेफ़्ट साइड हमें यहाँ पे चाहिए, राइट साइड हमें यहाँ पे चाहिए। तो राइट साइड में 2 लाइनें आपको बताऊँगी, बाकी डिज़ाइन तो सेम है, पर जो उसकी डायरेक्शन है बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन है ये यहाँ है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ जाएगी। तो मैं 2-3 लाइनें आपको बता देती हूँ, फिर आपको इसी तरीके से बनाते हुए उसमें जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने ये फिर वही 54 फंदे डाले हैं। अब ये मेरा राइट साइड है आपका, राइट साइड मीन्स ये वाला, दिस वन। देखिएगा ये जो राइट साइड है ये इसमें यहाँ पे आया है बॉबल, और लेफ़्ट साइड में मैं आपको दिखा दूँ, लेफ़्ट साइड में इस साइड आया है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए लेफ़्ट साइड में ये बॉबल है, राइट साइड में जो है ये बॉबल है। तो अब हमें मैं 2-4 लाइनें राइट साइड की बता देती हूँ, बाकी हमने करना क्राइटेरिया जो है सेम है। अब देखिए 54 फंदे डालने के बाद आपने करना कैसे है। अब ये तो 5 फंदे जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे हम दोनों साइड, वो तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए 1 2 का 1 किया आपने, धागा लपेटा, 3 4 5। अब हमने यहाँ से डिज़ाइन शुरू करना है, दिस इज़ राइट साइड। अब राइट साइड का डिज़ाइन आपने पहले 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6,
फिर एक फंदा बिना बुने हुए उतारना है, 3 फंदे उल्टे। अब 16 फंदे आपके केबल के सीधे बनेंगे। ये देखिए 16 फंदे बन गए, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा आप बिना बुने हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे जो है आपने 2 फंदे उल्टे करने हैं, धागा आगे, 2 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे। अब ये लास्ट के आपके पट्टी के फंदे हैं 6। उल्टी लाइन जैसे बताई थी उसी तरीके से आप उसे उल्टे लाइन को करते हुए जाएंगे। देखिए जो जैसा दिखेगा वैसे ही करना है। पट्टी तो आपको पता ही है, देखेंगे ये की हमने पट्टी के 2 फंदे आपने 2 का 1 किया, ऐसे लपेटा, फिर 3 फंदे आपने उल्टे बनाए एंड अगेन अब जो जैसा दिख रहा है आपने उसे वैसा ही बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 3 सीधे, 16 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे, 1 2 3, 3 सीधे, 1 उल्टा, फिर यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। अब लास्ट का जो आपकी पट्टी है वो तो आपने ऐसे बनानी है, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनानी है उसे। ये देखिए आ गए। अब इसमें करना क्या है देखेंगे आप, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मैंने लेफ़्ट साइड बनाया तो मैंने यहाँ पे 6 फंदे उल्टे रखे थे, यहाँ पे अब मैंने 2 फंदे उल्टे रखे। तो अब ये जो 2 फंदे सीधे वो इधर की तरफ जाएंगे। एक लाइन और देख लीजिए, उसके बाद आपने करना वही है। अब पट्टी के फंदे आपने ऐसे बनाए जैसे आप बना रहे थे, 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हैं तो यहाँ 2 की जगह 3 करना है, तो इस उल्टे को आपने यहाँ लाना है और ये 2 सीधे इधर जाएंगे। तो पहले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर बैक साइड से आपने 1 फंदा ऐसे उल्टा लेना है, इन 2 सीधे को उतारना है, ऐसे लेना है और फिर आपने ये उल्टा बनाना है और फिर ये सीधे 2। अब 5 फंदे उल्टे होंगे, एक फंदा उतरेगा, 3 फंदे उल्टे होंगे, 16 फंदे सीधे होंगे, अब 3 फंदे उल्टे, एक बिना बुने हुए उतरेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर 1 फंदा उल्टा पीछे से हमें यहाँ से लाना है, तो आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे किया इस तरीके से, फिर ये इसे उल्टा बनाया, फिर 2 फंदे सीधे, अब 5 फंदे उल्टे, और फिर आपका ये बॉर्डर की पट्टी। तो देखिए यही आपको करना है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ बन रही है, बस फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का है कि आपका डायरेक्शन किधर की तरफ इन 2 पत्तियों का जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये देखेंगे ये है राइट साइड, ये है लेफ़्ट साइड। तो इन दोनों को देखेंगे, लेफ़्ट साइड में यहाँ की तरफ स्टार्टिंग मैंने की है और राइट साइड में मैंने यहाँ की तरफ स्टार्टिंग की है, बस यही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए अब इसे हम लंबा करते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये जो है मैंने, आप ये देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 इंच बना लिया है। 18 इंच बनाने के बाद मैं थोड़ी सी हल्की सी इसकी
आर्म होल की कटिंग देना चाह रही हूँ, बट कटिंग मैं जैसे आर्म होल करते हैं वैसे नहीं करूँगी। अब देखिएगा किस तरीके से कटिंग करेंगे हम। अब ये जो पट्टी है ये हमें नॉर्मल बनानी है जैसे हम जो है बना रहे थे। अब ये साइड में एज नहीं रखूँगी मैं इसके, जिस साइड हमने इसके आर्म होल की कटिंग करनी है, लेफ़्ट साइड है ये मेरा। अभी देखिए 1 2 3 4, अब ये 4 फंदे आपने ऐसे बॉर्डर के बनाए, बॉर्डर ही बनना है ऊपर तक। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको आपने 2 का 1 किया, एंड अगेन ये 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 किया। तो आपने ऐसे 2 फंदे यहाँ पे बंद कर दिए, धागा यहीं पे रहने दिया। अब ये ट्विस्ट यहाँ की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ आया है, तो बैक साइड से लेंगे। जैसे डिज़ाइन था आपने उसको वैसे ही फॉलो करते हुए जाना है, और उल्टी लाइन जैसे बताई थी वैसे ही बनानी है, और अगली लाइन में फिर से थोड़ा सा घटाएंगे। तो चलिए पहले ये सीधी और उल्टी लाइन कर लेते हैं। अब देखिए सीधी लाइन पे आ गए, फिर से वही ये उतारूंगी, फिर ये उल्टे 1 2 3 4, अगेन यहाँ पे मैं इन 2 को 2 का 1 करूँगी ऐसे, ये 2 को 2 का 1 करेंगे ऐसे, यानी कि पहले 2 किए अब 2 किए, 4 हो गए हमारे। और ये वाला फंदा आप सीधा बनाएंगे क्योंकि ये इसके साथ ही है। अब जैसे डिज़ाइन था वैसे ही बनाते हुए जाएंगे, और उल्टी लाइन भी वैसे ही करेंगे। देखिए आगे फिर से जो है सीधी लाइन पे, अब फिर से वही ये फंदे उतार, एक फंदा उतार के 2 3 4, और अब जो ये फंदे हैं ये 2 को फिर से मैं 2 का 1 करूँगी, और ये 2 को मैं फिर से 2 का 1 करूँगी। 6 फंदे हो गए हमारे बंद। और आप देखेंगे हल्की सी यहाँ पे इस तरीके से कट आ गया यहाँ की तरफ, ये किया आपने। अब ये फंदे सीधे बाकी जैसे डिज़ाइन बन रहा था वैसे ही आप बनाएंगे। नेक्स्ट जो तरफ है राइट साइड है वहाँ भी आप इसी तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखेंगे आप, ये देखिए हल्की सी ये टिल्ट आ गई। अभी 2 बार, एक बार और करूँगी 2, यानी कि 2 2 4 2 6, और आगे 2 और फंदे करूँगी तो 8 फंदे हो जाएंगे, और उसके बाद इसे नॉर्मल ऊपर तक बनाऊँगी। ये देखिए फिर से, ये देखिए फिर से सीधी लाइन पे, फिर वही ये उतारने के बाद 2 3 4, और ये 2 का 1, ये और ये 2 का 1, बस बाकी जैसा डिज़ाइन है वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो देखेंगे आप ये 8 फंदे मैंने इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमारा नहीं बनेगा क्योंकि ये बंद हो गया, और बाकी जो ये साइड का डिज़ाइन और ये है ये हमारा ऊपर शोल्डर तक अब बनते हुए जो है आपका जाएगा। जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ 8 फंदे जो है आपने इस तरीके से बंद करने हैं। अगला साइड जो राइट साइड है वो भी आपने इसी तरीके से करना है, बट उसका साइड अलग होगा। बाकी करना आपने यही है, 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से ही आपने उसमें भी घटाते हुए जो है जाना है। अब ये देखिए इस तरीके के ये लेफ़्ट साइड से हो गया। आप ये देखेंगे हल्का सा ये अपने आप कट आ गया। अब ये आपने जस्ट जैसा डिज़ाइन था वैसे ही ऊपर तक बनाते हुए जाना है। ये वाला डिज़ाइन मेरा बंद हो गया, ये यहीं पे बंद हो गया है। अब जो बाकी डिज़ाइन है वो ऊपर शोल्डर तक मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी। आपको मैं राइट साइड भी थोड़ा कटिंग दिखा देती हूँ कि कैसे करनी तो ऐसी है सेम। अब देखिए राइट साइड है, और राइट साइड पे आपको जो है कटिंग यहाँ पे करनी है, यहाँ पे कटिंग होगी राइट साइड की। लेफ़्ट साइड हमने स्टार्टिंग में की थी, राइट साइड हम यहाँ पे करेंगे। उतना ही लंबा बनाया है जितना मैंने वो साइड बनाया है। ये तो जिस तरीके से आप बना रहे थे वैसे ही आपने इसे जो है बनाते हुए जाना है। अब देखिए राइट साइड पे आपके यहाँ पे आ गए हम। राइट साइड में यहाँ पे होगा आपकी जो है उसके बाजू की जो हल्की सी आर्म होल की शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये 2 2 4 5 6 7 8 फंदे हैं। 8 में से ये 2 फंदे देखेंगे 2 का 1, एंड देन ये 2 फंदे 2 का 1, और उसके बाद ये आपके जो पट्टी के फंदे थे वो उसी तरीके से जो है बनते हुए जाएंगे। अब ये देखेंगे राइट साइड जो है सिर्फ यहाँ पे करनी है। लेफ़्ट साइड मैंने आपको बता दी, राइट साइड यहाँ पे करनी है कटिंग। ये पूरी लाइन करने के बाद यहाँ पे अब वैसे ही 2 फंदे अभी किए, फिर अगली बार 2, फिर अगली बार 2, फिर अगली बार 2, 8 फंदे, और उसके बाद हम शोल्डर तक इसे बनाते हुए जाएंगे।
अब ये देखिए इसका जो है मैंने आर्म होल बना दिया। अब मुझे जस्ट इसमें थोड़ी सी कटिंग करनी है, बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। अब ये देखिएगा आर्म होल कितना बना है, ये मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। ये देखेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 8 इंच है। ये देखेंगे ये 8 इंच का आर्म होल इसका बन गया है। आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी रख सकती हैं, तो मैं लेकिन 8 इंच ही इसमें रख रही हूँ। ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है, आप ये देखें, क्योंकि यहाँ पे फंदे आपके ज़्यादा है और पीछे के साथ जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा फंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं कटिंग नहीं हो रही है गले की। अब यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से करूँगी। ये जो आपके साइड के फंदे हैं ये तो आपने इस तरीके से ऐसे जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाइएगा। अब यहाँ पे जो है हमने हर फंदे का धागा आगे करके 2 का 1 करना है। जो ये 5 फंदे आपने 2 2 4 5 बनाए हैं, ये अब यहाँ से आपके जो सारे फंदे हैं वो 2 का 1 होता हुआ जाएगा। जो 5 फंदे पट्टी के थे वो तो आपने बना लिए। अब आप इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। ये चाहे तो धागा आगे करके कर लीजिए, धागा पीछे करके कर, जो उल्टा दिख रहा है उन्हें 2 उल्टे में 2 का 1 कीजिएगा, जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधे में 2 का 1 कीजिएगा, ऐसे। ये देखिए देखिए इस तरीके से आपने जो सेंटर में हमारे फंदे थे उन्हें सबको 2 का 1 करना है। उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे में 2 का 1 कीजिएगा, सीधे दिख रहे हैं तो सीधे में 2 का 1 करेंगे। ये देखिए ये और लास्ट में आपके 5 फंदे जो है वो पट्टी के होंगे। ये कर लिया आपने। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास 28 फंदे बच गए हैं। अब उन 28 फंदों की पूरी लाइन आप उल्टी कीजिएगा और उसके बाद जो है हम इससे फ्रंट बैक के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो हम इस तरीके से ये कर रहे थे ये भी आपको जो है अब नॉर्मल बनाना है। तो आपने बैक साइड से इसे इस तरीके से लेना है और ऐसे बनेगा। अब एक लाइन आप उल्टी कीजिएगा पूरी और उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। ये वाला फंदा आपने ऐसे बनाना है बैक से, ये ऐसे, और ये वाला ये हो गया। तो इस तरीके से आपने देखेंगे अब यहाँ पे फंदे कम हो गए, तो ये थोड़ी सी हल्की सी अपने आप ही शेप आ जाती है। ये 28 फंदे यहाँ पे रह गए हैं। अब दूसरे साइड भी आपने यही करना है। दूसरा साइड भी मेरा ऑलरेडी तैयार है, ये देखेंगे आप। अब यहाँ भी आपने उसी तरीके से करना है। पट्टी के फंदे छोड़ के बाकी जितने सेंटर में है वो आपको 2 का 1 करना है। उल्टा दिखेगा तो उल्टे में, सीधा दिखेगा तो सीधे में। देखिए ऐसे पट्टी के फंदे बनाएंगे आप 4 5। अब यहाँ से ये उल्टे दिख रहे हैं तो 2 का 1 उल्टा, 2 का 1 उल्टा, 2 का 1 उल्टा, धागा आगे, ये सीधे दिख रहे हैं तो 2 का 1 सीधा, धागा फिर पीछे, 2 का 1 उल्टा। अब ये एक सीधा एक उल्टा, तो इसे आप जो है सीधा कीजिएगा 2 का 1 ऐसे, फिर 2 का 1 उल्टा, अगेन 2 का 1 सीधा, फिर ये सीधा, इस तरीके से। ये देखिएगा अब ये पट्टी के फंदे आपके जैसे बन रहे थे। और एक लाइन उल्टी करने के बाद इसमें हम इसे शोल्डर के साथ बैक के जोड़ देंगे। चलिए आ जाते हैं अब इसके बैक पार्ट पे। तो देखिए बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे 92 स्टिचेस डाले हैं। 92 स्टिचेस डालने के बाद आप ये देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन डाला है। बैक में मैंने इसके अलग डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन मैं आपको छोटे से उस पर बता देती हूँ। हालांकि हार्डली 11 स्टिच का डिज़ाइन है। आप ये देखेंगे इस तरीके से दिखता है ये डिज़ाइन। हार्डली 11 स्टिच का है और यहाँ पे 2 फंदे और यहाँ पे 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डालेंगे इस डिज़ाइन को। थोड़े छोटे से उस पर दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आपको इसे दोहराते हुए जाना है।
अब देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे इस डिज़ाइन को हम। पहला फंदा उतारूंगी और एक फंदा बनाऊंगी, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए और 3 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3। अब यहाँ पे आपने यहाँ फंदा बढ़ गया तो यहाँ हमने कम करना है, तो 2 फंदों को 2 का 1 करना है। तो आप जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे 2 का 1 कीजिएगा, ये किया, फिर से अगेन 2 का 1 करना है। तो आप क्या करना है, इस फंदे को सीधा कीजिएगा उतार के ऐसे, और इन 2 फंदों को 2 का 1। तो यहाँ पे पहले हमने जाली डाली और ये फंदा घटा दिया, लेकिन अब एक फंदा एक्स्ट्रा घट गया। अब हमने ये करने के बाद 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है क्योंकि हमने फंदा घटाया, तो धागा अपनी तरफ रखे, इस वाले फंदे को आपने एक फंदा बनाना है। तो आप ये देखेंगे 2 छोड़ के 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपको 11 फंदे यहाँ से इस तरीके से बनाते हुए जाना है। ये देखेंगे ये 11 फंदे हैं। अब यहाँ से आपके रिपीटेशन शुरू है। जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ, अब 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3। फिर आपने 2 का 1 करना है, तो इस तरीके से 2 का 1 करना है ऐसे। अब यहाँ भी 2 का 1 करना है, तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा और फिर ऐसे 2 का 1 कीजिएगा। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और जाली डालेंगे और लास्ट में आप 2 फंदे जो है एक्स्ट्रा रखिएगा। ये हो गया। अब पलट के सारी लाइन आपने उल्टी बनानी है, हर लाइन हर बार उल्टी ही बनेगी ऐसे, फिर से सीधी लाइन पे ऐसे। अब पहला उतारेंगे और एक फंदा आपने बनाना है। अब यहाँ पे हमेशा यहीं पे आपने जाली डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बड़ा हुआ फंदा है ये यहाँ पे इसके अंदर ही जाएगा, तो ये 2 फंदे रहेंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3। अगेन 2 फंदे आपने ऐसे 2 का 1 करने हैं इस तरीके से, और यहाँ के 2 का फंदा को आपने ये सीधा करके ऐसे 2 का 1 करना है। फिर 3 फंदे, 1 2 3। अब अगेन जाली यहीं पे डलेगी, तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, यहाँ से आपकी रिपीटेशन है, जाली डालने के लिए धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर आप ऐसे 2 का 1 करेंगे, अगेन 2 का 1 करना है, तो इसे उतार के सीधा करके फिर 2 का 1 करेंगे, और फिर आप 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब यहीं पे 2 फंदों से पहले जाली डालेंगे। देखिए एग्जैक्टली सेम जगह पे जाली डालिएगा, अदरवाइज गड़बड़ आ जाएगा, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो है डिज़ाइन आपको ऐसे ही, यही 2 लाइंस मैंने जो बताई इसी को रिपीट करते हुए जाना है। पर जाली वाले उस पर आपने ध्यान क्या रखना है कि फंदा बढ़ना नहीं चाहिए, यानी कि जितने फंदे आप घटा रहे हो उतने ही बढ़ने चाहिए, या जितने आप बढ़ा रहे हो उतने ही घटने चाहिए, क्योंकि फंदे आपके एग्जैक्टली जो है बराबर रहने चाहिए। तो देखिएगा ये मैं उल्टी लाइन करके आपको दिखाती हूँ, आपने बस यही 2 लाइंस को दोहराते हुए पूरा इसमें जाना है। ये देखिए ये हो गया। तो ये आपका डिज़ाइन ऐसे देखेंगे आप, ये बनता हुआ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन जो है बनाते हुए जाना है। अब ये डिज़ाइन आपने ऊपर तक इसी तरीके से 92 स्टिचेस में बनाते हुए जाना है। एक आध स्टिच का अपने आप ख्याल रखिएगा कि कभी कम या ज़्यादा हो जाता है, बट जाली के मामले में ध्यान ज़रूर रखिएगा कि न फंदा बढ़ना चाहिए न फंदा घटना चाहिए। तो इसे आप इसे इसी तरीके से लंबा बनाते हुए जाएंगे। आगे मैं बताती हूँ कि आर्म होल की कटिंग हम कितनी लंबाई के बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से ये जो है मैंने लंबा बना लिया। अब इसकी मेरे को आर्म होल की कटिंग करनी है। अब लंबा कितना बनाया ये मैं बता देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, अब ये देखेंगे 15 इंच लंबा बना है, 15 इंचेस लॉन्ग है। अब यहाँ पे हमने जो है इसकी कटिंग करनी है। अब कटिंग किस तरीके से करूँगी, पहले जो है 4 करूँगी, 92 स्टिचेस है, पहले 4 करूँगी, उसके बाद देखेंगे इस तरीके से करेंगे हम, ऐसे 1 2 3 4 ये किया। अब जैसे आपका डिज़ाइन बन रहा था आपने डिज़ाइन को उसी तरीके से बनाते हुए जाना है।
और यहाँ पे जो है आपका देखेंगे आप, अगर मैंने ये बंद कर दिया है तो यहाँ पे एक बार में आपका यहाँ पे नहीं कटेगा, इसकी अगली बार में कटेगा, क्योंकि ये जाली आपकी बंद हो गई है। ये किया आपने। अब यहाँ पे आपने वही जैसे आप 2 का 1 कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे ये, और फिर ये बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पे जाली डालेंगे। जैसे कर रहे थे डिज़ाइन वैसे ही करना है, बस सिर्फ जब आपका यहाँ पे एक जाली बंद हो जाती है तो यहाँ पे एक बढ़ाना बंद हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी डिज़ाइन आपने उसी तरीके से बनाना है जैसे आप बना रहे थे। अब पूरी लाइन ऐसे करेंगे लास्ट, और उल्टी साइड पे भी फिर हम 4 फंदे बंद करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हो गया। अब उल्टी लाइन में आपने जो है जैसे वहाँ पे 4 फंदे बंद किए वैसे ही यहाँ पे भी आपने इस तरीके से 4 फंदे बंद करने हैं। 1 2 3 4। अब जैसे उल्टी लाइन बन रही थी वैसे बनाएंगे पूरी उल्टी। इसकी अगली लाइन में जो है 3 फंदे बंद करेंगे, 4 3 7, और उसकी अगली लाइन में मैं 2 फंदे बंद करूँगी तो 9 फंदे बंद हो जाएंगे। 4 3 7 और 2 9, इस तरीके से फंदे बंद करूँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से आपने 3 फंदे बंद करने हैं, 3 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद शोल्डर तक हम नॉर्मल जैसे बना रहे थे ये डिज़ाइन वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो आपने ऐसे यहाँ से फिर से 3 फंदे ऐसे बंद करने, 1 2 और ये 3, ये देखिएगा इस तरीके से। और जैसे डिज़ाइन बनना था वैसे ही करते हुए जाएंगे। अब देखिएगा बैक साइड भी जो है इसका कंप्लीट हो गया। ये देखेंगे आप, ये भी उतना ही बनाया मैं, इसमें बैक साइड में कटिंग नहीं कर रही हूँ, तो ये भी मैंने उतना ही बनाया 8 इंच के आसपास। अब इसको हम फ्रंट के साथ जोड़ेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से जोड़ूंगी, इसलिए आपको मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसे जो है जोड़ेंगे। देखिए ये बन गए आपके फ्रंट, तो मैंने बता दिया। अब जोड़ेंगे कैसे ये देखेंगे। यहाँ पे ये है तो ये जो है इस तरफ लगेगा, और ये वाला पोर्शन आपका ऐसे। अब ये देखिए बैक साइड है। अब पहले ये वाली पट्टी इसके साथ लगाऊंगी। तो यहाँ आपने ये देखना है कि आर्म होल की कटिंग हमने कहाँ की थी। तो यहाँ इस साइड हमने आर्म होल की कटिंग की थी, तो ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे 28 फंदे हैं, तो मुझे गले की तरफ से 8 फंदे इसमें और कम करने हैं, लेकिन साथ में शोल्डर के साथ जोड़ते हुए। तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो मार्क लगा सकते हैं। देखिए ये हमारा गले के साथ का, ये जो गले के साथ की पट्टी है ये है। तो ये छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक, यहाँ से मैंने 2 का 1 करना है। तो यहाँ पे मैं एक मार्क लगा दूँगी। ये देखेंगे ये लगा दिया, ये लगा दिया इस तरीके से। अब देखेंगे करूँगी कैसे। पहले तो ये वाले फंदे हम एक एक करके बंद करेंगे। उसके बाद आपने ये बनाया और ये बैक से इसने ऊपर उतार दिया। अगेन ये और ये लिया, फिर बनाया, फिर बैक से ऊपर ये लिया, ये लिया। जहाँ तक मार्क लगा रखा है वहाँ तक आपने सिंगल सिंगल इस तरीके से लेते हुए जाना है। देखिए मार्क तक मैं आ गई हूँ, मैंने एक एक फंदा दोनों तरफ से लिया है अभी। अब इसके बाद हमने क्या करना है ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये, अब ये मार्क तक आ गई, उसे उतार दीजिए। अब ये जो फ्रंट का पार्ट है इसमें से 2 फंदे लेने हैं और बैक में से 1 फंदा लेना है। कैसे, ये देखिए ये 2 फंदे लिए आपने इसमें से फ्रंट में से, और ये बैक में से 1 फंदा, ऐसे किया और इसको उतार दिया। फिर फ्रंट में से 2 फंदे लूँगी ऐसे, बैक में से 1 लूँगी ऐसे, और इससे उतार दिया। फ्रंट में से 2, फिर ऐसे, बैक में से 1 और उतार दिया। फ्रंट में से 2, बैक में से 1 और उतार दिया। उतार दीजिए। ये हुआ आपका, यानी कि टोटल में मैंने 20 फंदे बंद किए हैं। देखेंगे ऐसे ऐसे आया है।
इसका जो आया है। अब बीच के जो फंदे हैं वो कैसे बंद करेंगे देख लीजिएगा। थोड़ा सा आइकॉट टाइप बंद कर रही हूँ और यहाँ से 20 फंदे रखूँगी जो मैं इसके साथ एग्जैक्टली सेम वैसे ही जोड़ूंगी। अब ये बंद कैसे करूँगी इसे देख लीजिएगा। आपने यहाँ पे ये एक रखा है, इन दो को आपने दो का एक किया ऐसे, फिर वापस ले लिया दोनों फंदों को, फिर इसे बनाया और फिर ये और ये दो का एक, फिर वापस लिए दोनों फंदे, फिर पहला वाला फंदा बनाया और ये दो का एक किया, फिर वापस ले लिए दोनों फंदे, फिर ये बनाया और फिर इन दो को दो का एक किया, फिर वापस लिए आपने दोनों, फिर पहला बनाया, दो का एक किया। अब लास्ट आपके 20 फंदों तक आपने ऐसे ही करना है। अब देखिए ये वाला इस तरीके से सेंटर का हो गया। अब ये वाला साइड जो आपने जोड़ना है तो ऐसे रखना है। अब यहाँ से हमें दो का एक करना है। पहले तो ये वाले फंदे आप वापस ले लीजिएगा इस पे ऐसे। अब देखिए करना कैसा है। इसका पहला फंदा ऐसे, यहाँ का पहला फंदा दो का एक, ये आपने पहले उतार दिए। अब यहाँ से हमें ये जो फ्रंट पार्ट मैंने लिया है इसमें से दो फंदे लेने हैं ऐसे और बैक का एक लेना है। ये एक बार हो गया ऐसे, ये 8 बार करना है आपने ऐसे। फिर बैक का उतार दिया, फ्रंट में से दो लेने हैं, बैक में से एक लेना है, 2 बार बैक का उतार दिया, फिर फ्रंट में से दो 3 बार, फ्रंट में से दो और बैक में से एक ऐसे। ये हो गया आपका 3 बार, फ्रंट में से दो, बैक में से एक 4 बार, फ्रंट में से दो, बैक में से एक 5 बार, फ्रंट में से दो, बैक में से एक 6 बार, फ्रंट में से दो, बैक में से एक 7 बार, फ्रंट में से दो और बैक में से एक, ये 8 बार, यानी कि 8 फंदे हमने इस तरीके से यहाँ पे बंद किए। अब हमने एक एक फंदा लेना है, ये बैक से उतार दीजिए। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा लेना है ऐसे, जैसे बंद करते हैं इस तरीके से करते हुए जाएंगे दोनों। चलिए देखिए आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब बाजू में आप ये देखेंगे मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने जो है 50 फंदे 50 स्टिचेस डाले हैं और 5 इंच का बॉर्डर बनाया है, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है, आप ये देखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 50 फंदे थे तो ये केबल डाली है, वैसे तो ऑलरेडी मेरे उस पर बताया है मैंने किस तरीके से आप बनाएंगे इसे, बट यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब यहाँ 50 फंदे थे तो 13 फंदे यहाँ रखे, 13 फंदे यहाँ रखे और ये 24 फंदों का जो है डिज़ाइन इस तरीके से डालती हुई गई हूँ। और हर थर्ड लाइन में मैंने दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया है। इस समय मेरे पास यहाँ पर 90 स्टिचेस है। अब पहले मैं आपको ये डिज़ाइन बता देती हूँ कि आप ये डिज़ाइन किस तरीके से जो है बना सकते हैं। अब देखिए इस पे बता रही हूँ मैं आपको कि आप ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने ये मैंने एक्स्ट्रा फंदे रखे हैं तो 2 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। अब ये वाला फंदा जो है इवन 3 फंदे सीधे बनाऊंगी। अब ये वाला फंदा आप बिना बुने हुए इस तरीके से उतारेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे आपने उल्टे बनाए, 16 फंदे आपने सीधे बनाने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब 16 स्टिच आपने सीधे बनाए, 3 स्टिच फिर उल्टे बनेंगे, 1 2 3, 1 स्टिच आपने बिना बुने हुए ऐसे उतारना है और ये लास्ट के 3 स्टिच है। अब उल्टी लाइन आपने जो है जो जैसा दिखेगा उसे आप वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये आपने ऐसे उतारा, ये 3 फंदे 1 2 3 उल्टे बनाए। अब ये जो उतारा था इसे भी उल्टा बनाया, 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे,
फिर 16 फंदे उल्टे बनेंगे एंड अगेन 3 फंदे सीधे और फिर एक, ये सारे फंदे आपके उल्टे। ये हो गया आपका। ये देखिए, अब ये 2 लाइन फिलहाल आपने 8 बार इसी तरीके से दोहराते हुए जानी है, 8 टाइम्स। ये 2 लाइंस यही इसी तरीके से एग्जैक्टली आपने फिलहाल दोहराते हुए जानी है। 3 फंदे सीधे, एक उतरेगा, 3 उल्टे और 16 सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 3 उल्टे, एक उतारा और 3 सीधे। उल्टी लाइन जैसे बताई है। अब ये फिलहाल आप यही लाइंस दोहराते हुए जाएंगे। अभी 2 3 की है, अभी हम 5 बार और इसी चीज़ को दोहराते हुए ऐसे ही जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से 8 लाइंस हो गई। अब आपने क्या करना है, अब हमें ये केबल को ट्विस्ट करना है। आप चाहे तो केबल नीडल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बिना केबल नीडल के जो है काम करती हूँ। अब देखिए क्या है, आपने करना कैसे है इसे, ये उतारा आपने, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, इसे उतारा बिना बुने हुए, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे आपने उल्टे बनाए, फिर धागा आगे किया। अब आपने जो है ये 16 स्टिच है, 16 में से 8 और 8 यानी कि यहाँ 8 ट्विस्ट हो गए, यहाँ 8 ट्विस्ट होंगे। अब ट्विस्ट किस तरीके से होंगे, ये पहले 1 2 3 4 छोड़ के बैक साइड से आपने 5 6 7 8 ये स्टिच लेने हैं। ठीक है, ये लिया आपने इसमें। अब आपने ये ऐसे करके उतार दिया और जो ये 4 स्टिच आपने ऐसे उतारे हैं ये आप इसमें वापस ले लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये लिया ऐसे, आप इस तरीके से क्रॉस किया और वापस इस पे आपने ये ऐसे ले लिए, 1 2 3 4। अब बनाना है इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये बना लिया। अब यहाँ से भी हमने ट्विस्ट करना है, लेकिन यहाँ से हम फ्रंट साइड से 1 2 3 4 छोड़ के 5 6 7 8 इनको लेंगे ऐसे। देखिए फ्रंट से आपने ऐसे डाला इस तरीके से, ये देखिएगा, और बैक से आपने ये उतार दिए और इसको सिलाई को बैक लिया और इन चारों को आप इसमें चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये चढ़ाए, 4 हो गए। इसके बाद वापस ये लिया आपने, 1 2 3 4। अब इन्हें आपने 8 को फिर से बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए, फिर 3 फंदे उल्टे, अगेन एक उतारा बिना बुने हुए और 3 फंदे सीधे। उल्टी लाइन में आपने 3 फंदे उल्टे ऐसे, 1 2 3। अब ये उतारा हुआ फंदा भी हमने उल्टा बनाना है, फिर 3 फंदे सीधे, 16 फंदे आपने उल्टा बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। फिर 3 फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3 एंड ये 4 फंदे उल्टे। तो देखिए इस तरीके से आपने ये 8 और 2 10 लाइनें आपने रिपीट करते हुए जानी है। अब चाहे तो आप यहाँ पे ये जो मैंने 8 लाइंस बनाई है आप 10 लाइंस भी बना सकते हैं, बट मैंने इस डिज़ाइन में 8 लाइंस डाली है तो मैंने यहाँ पे 8 लाइंस किया और 2 लाइंस में हमने इसको ट्विस्ट किया, यानी कि 8 और 2 10 लाइंस का ये हार्डली आपका डिज़ाइन है ये। तो देखिए इस तरीके से आप इसे अब यहाँ पे रिपीट करते हुए जाएंगे। जो मैंने ये 10 लाइनें बताई हैं, ये 10 लाइनें आपने रिपीट करते हुए जानी हैं और साइड्स में जो है आपने 3-3 सिलाई के बाद एक एक फंदा जो है
बढ़ाना है, वो मैं बढ़ाना भी आपको इसमें बता दूंगी कैसे बढ़ाना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है 90 स्टिच हो गए, और ये लंबा कितना बना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए ये जो अब ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 16.5 इंच बना है लंबा। और अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। 90 स्टिचेस है, कटिंग वैसे ही करूँगी, 4 फिर 3 फिर एक एक फंदा। तो आपने इस तरीके से ऐसे करना है, देखेंगे 4 फंदे पहले ऐसे करने हैं, 1 2 3 4। अब ये सारा बनेगा, जैसा डिज़ाइन है वैसा होगा, और उल्टी साइड में यहाँ से 4 होगा, फिर अगली बार में 3 होगा, फिर जैसा बन रहा है वैसा बनेगा, फिर यहाँ से 3, और फिर मैं एक एक फंदा बंद करते हुए जो है इसमें जाऊंगी। एक एक फंदा कम से कम 10 से 12 बार करूंगी, और उसके बाद जितने बचेंगे फिर मैं इसकी हाइट जो है लंबाई नापूंगी अपने फ्रंट के आर्म होल से, एंड देन उस हिसाब से इसे करेंगे। तो देखिए फ़िलहाल तो हम 4 कर रहे हैं, फिर 3 करेंगे, फिर एक एक फंदा करेंगे। अब देखिए बाजू जिस तरीके से आपको बोली मैं एक एक फंदा करती हुई गई हूँ, देखेंगे आप, ये देखिए एक एक फंदा करती गई हूँ, 14 फंदे एक एक फंदा इस तरीके से दोनों साइड से एक एक फंदा किया है। अब हमें जो है यहाँ पे मैं जो है इसके 3-3 फंदे बंद करूँगी ऊपर तक, और ऊपर आपके पास जो है 15, 14 या 16 फंदे रहने तक उस तरीके से इसको करेंगे। अब आपने करना क्या है, देखिएगा यहाँ से जो है हम 3 फंदे बंद करेंगे, देखेंगे 1 ऐसे, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। अब जो जैसा डिज़ाइन था उसको आपने वैसे फॉलो करना है, और उल्टी लाइन में भी 3 फंदे करते हुए जाने हैं। ये देखिएगा लास्ट में आ गई, ये फंदा आपने ऐसे उतारा, पलटा, अब यहाँ में से एक फंदा इसमें से निकाला, पहले 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। अब ऐसे ही हमने दोनों तरफ से 3-3 फंदे बंद करते हुए ऊपर तक जाने हैं। ये देखिएगा इस तरीके से ये 3-3 फंदे किए हैं, ये देखेंगे आप। अब यहाँ पे मेरे पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हैं। इन 18 फंदों को मैं एक लाइन में ही बंद कर दूंगी इस तरीके से। तो आपका जो ये बाजू है ये तैयार हो जाएगी, देखेंगे ऐसे इस तरीके से बंद करेंगे। ये देखिएगा ये हो गया आपका, ये आपकी बाजू जो है इस तरीके से तैयार हो गई। अब दोनों बाजू आपने ऐसे ही तैयार करनी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मैं एक एक फंदा कैसे बंद करती हूँ, कहाँ तक बंद करती हूँ। बेसिकली मैं अपने जो मैंने फ्रंट बनाया होता है, मैं जब एक एक फंदा कर लेती हूँ बनाती हूँ, तो उसके बाद मैं पहले अपने फ्रंट के साथ इसको नापती हूँ। ये देखेंगे आप, इसकी शेप देखिए, मैं पहले नापती हूँ, तो मेरा जो है अभी 3 उंगल हार्डली बचा था वहाँ पे पूरा होने को, तो उसके बाद मैंने इसे 3-3 करते हुए गई हूँ। जो फंदों के हिसाब से जनरली होता है। आपकी इस तरीके से बाजू हो गई। अब इसे हम उसके साथ दोनों बाजुओं को जोड़ेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से ये जब बन गया ये ऑलरेडी, और आपकी ये बाजू भी तैयार है। मैंने एक बाजू जोड़ दी है, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रही हूँ कि दूसरी बाजू आप कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसका ये साइड सिलना नहीं है। आप जो आपका बाजू का हिस्सा है आप इस तरीके से लेंगे ऐसे, ये देख रहे हैं आप, और इसके जो हमने ये कटिंग की है, देख रहे हैं आप, ये कटिंग की है, यहाँ से आपने ऐसे बाजू लगानी है इस तरीके से करते हुए, ऐसे ये जाना है, ये ऐसे, और यहाँ तक जो हमने यहाँ पे जो थोड़ा सा ये कट किया था, देखेंगे यहाँ तक। इस तरीके से आपने पहले बाजू लगानी है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, और फिर बाजू को सिल देना है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद आप इसे सिल लीजिएगा। और फिर सिर्फ बाजू सिलनी है, जो साइड से हमारे वो हमें नहीं सिलने हैं। देखिए ये यहाँ से आप इस तरीके से जब ऐसे लगाएंगे इसे, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है अच्छे से बंद कीजिएगा ताकि ये खुल ना जाए। ये किया आपने। अब जस्ट आपने इस बाजू को इसके साथ अटैच करना है।
इस तरीके से आप यहाँ से लेकर पूरी, ये जो हमने, आप ये देखेंगे यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे हमने यहाँ से ये शुरू किया था, घटाना शुरू किया था, वहाँ तक आपने इसके बाजू के जो ये पॉइंट है यहाँ तक करना है। देखिए यहाँ पे ये कर्व्ड है, यहाँ पर, यहाँ तक हमने इसकी जस्ट बाजू इस तरीके से जो है पूरी सिल लेनी है, और उसके बाद जस्ट बाजू सिलना है, बाजू का अपना हिस्सा सिलना है। मैं यहाँ पे आपको इस साइड दिखा देती हूँ, ये देखेंगे, ये देखिए ये सिला है मैंने, ये देखिएगा इस तरीके से। और इसके बाद मैंने इसकी जो है ये बाजू सिल दी, और ये पोर्शन जो है आपने ये नहीं सिलना है। ये क्यों नहीं सिलना है, मैं इसका जो है स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ आपको कि किस लिए नहीं सिलना है। इसे आप स्टाइलिश वे में कैसे भी अपने उसमें डाल सकते हैं। तो अब पहले इसे फिनिशिंग वर्क कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिएगा इस तरीके से आप ये देखेंगे मैंने इसकी बाजू भी सिल ली है, और ये ऐसे आपका जो है तैयार हो गया, ये इस तरीके से है। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से आप इसे ऐसे भी एज ए यूज़ कर सकते हैं। ये बटन्स है बेसिकली, ये जो मैंने बॉबल्स बनाई ये इसके लिए बटन्स की जगह पे यूज़ हो जाएंगे। और ये जो मैंने यहाँ जाली बनाई, जाली इसीलिए बनाई ताकि इन बटन्स को इन जालियों में जो है आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ये देखेंगे आप, देखिए ये अगर आपने सिंपल स्ट्रेट पहननी है तो आपने इस तरीके से ये जाली लेनी है, इस जाली में आपने ये बबल्स को ऐसे घुसाना है। ये देखिए, ये देखिए ये हो गया एक। फिर जितनी दूरी पे दूसरा बबल है उसको उतनी दूरी पे आप ऐसे जाली में घुसाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो दोनों तरफ से आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्रॉस करके भी पहन सकते हैं। तो आपका ये स्वेटर जो है इस तरीके से जो है तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।